हेलो भाई। अंकित, बजाज वालों का बहुत ही बुरा हाल रहा भाई नवंबर के महीने में। इनकी सारी गाड़ियों का सेल्स गिरावट में ही है, किसी भी गाड़ी का इंप्रूवमेंट में नहीं है भाई, ना ही पल्सर का ना ही प्लेटिना का। बताओ, प्लेटिना और पल्सर इनकी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, फिर भी उनका सेल्स गिरावट में है। खैर, अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में अपन बजाज की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे मॉडल वाइज। जैसे बजाज ने नवंबर के महीने में 2,10,532 गाड़ियों को बेचा है, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 2,64,018 यूनिट का था। मतलब 53,486 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी मैंने आपको ये जो नवंबर का सेल्स बताया 2,10,532 यूनिट, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना बिका है वही जानेंगे इस वीडियो में। मजा भरपूर आने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, साथ ही उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, पावर, टॉर्क, माइलेज, करवेट, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, हर चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में। इंडियन मार्केट में ज्यादा सीरीज को तो नहीं बेचता भाई बजाज, लेकिन हाँ 6 सीरीज इंडियन मार्केट में इनकी बिका करती है। 6th नंबर पे आई है डोमिनार सीरीज। यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, 250 और 400। दोनों का कंबाइंड 795 यूनिट बिका है, जबकि अक्टूबर में 1404 यूनिट बिका था। मतलब 609 गाड़ियाँ कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी आज के डेट में डोमिनार 400 अगर आप लेना चाहते हो तो 2,72,578 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर की बात करती हो तो 39.42 bhp का पावर, मतलब ऑलमोस्ट 40 bhp का पावर मिलता है। 35 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 30 kmpl का माइलेज, 193 kg का करवेट। भाई साहब, करवेट इतना देते हैं ना, 193 किलो की गाड़ी, भाई हालत खराब हो जाएगा इसको नॉर्मली चलाने में। 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 155 kmph का टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है। अभी मैंने आपको ये जो सेल्स बताया ना नवंबर में 795 यूनिट डोमिनार सीरीज का, अगर मैं आपको अलग अलग सेल्स करके बताऊं तो जैसे 400 वाला मॉडल 381 यूनिट बिका है, और वहीं 250 वाला मॉडल 414 यूनिट बिका है। मतलब इंडियन मार्केट में कह सकते हो दोनों गाड़ियों का डिमांड बिल्कुल ही सेम ही रहा नवंबर के महीने में। नहीं तो ज्यादातर 250 ज्यादा बिकती है, 400 कम बिका करती है भाई। खैर, 5th नंबर पे आई है एवेंजर सीरीज। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट मिलते हैं भाई, 160 और 220। दोनों कंबाइन 1612 यूनिट बिकी है। अगर अलग अलग करके बताऊं तो 220 का 243 यूनिट बिका है, 160 वाले मॉडल का 1369 यूनिट बिका है। मतलब ज्यादा 160 वाला ही बिका करती है भाई, 220 को उतना लोग बाग पसंद नहीं करते हैं। खैर, अक्टूबर की बात करते हो तो 2660 यूनिट बिकी थी। मतलब 1048 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने एवेंजर सीरीज की। यहाँ पे अपन एवेंजर 220 क्रूज के बारे में जानेंगे। 220 में दो मॉडल आते हैं, क्रूज और स्ट्रीट। स्ट्रीट वाला मतलब उतना क्लासिक नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर आप क्रूज वाला मॉडल लेते हो तो पूरा क्लासिक लगती है एकदम। क्रोम वगैरह का फिनिशिंग अच्छा खासा मिल जाता है। 1,71,135 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है क्रूज वाली मॉडल 220। पावर वगैरह की बात करते हो तो 18.76 bhp का पावर, 17.55 Nm का टॉर्क, 40 kmpl का माइलेज, 163 kg का करवेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 120 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बात करें अगली गाड़ी की तो 4th नंबर पे आई है चेतक। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई। नवंबर के महीने में 8472 यूनिट बिकी है इसकी, जबकि अक्टूबर में 12,137 यूनिट बिकी थी। मतलब 3665 गाड़ियां कम बिकी है चेतक की पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। आपको पता ही होगा भाई, शायद पता नहीं भी हो सकता है, चेतक में नया मॉडल लॉन्च हुआ है भाई। मैंने वीडियो तो नहीं दिया है, माफी चाहूंगा आप सभी से। मैं सोच रहा हूँ यार बना दूं वीडियो चेतक के अपडेट के बारे में। 2 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च करा है चेतक में नया। खैर, पुराना वाला मॉडल भी मिल रहा है भाई, उसका प्राइस थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया है, लेकिन नया वाले मॉडल का प्राइस वगैरह बता देता हूँ। 1,24,037 रुपये हमारे यहाँ ऑन रोड जा रहा है भाई। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो, टेक पैक करके इन्होंने लॉन्च करा है, तो उसका थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा है। खैर, पावर वगैरह के बारे में तो नहीं जानकारी मिला मेरे को कि इसमें पावर वगैरह कितना है भाई, लेकिन हाँ रिसर्च करूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने ऑफिशियली वेबसाइट पे चेक नहीं करा। लेकिन हाँ, बैटरी का वारंटी वगैरह, मोटर का वारंटी वगैरह बता देता हूँ, रेंज भी बता देता हूँ, कलर ऑप्शन भी बता देता हूँ, टॉप स्पीड भी बता देता हूँ। बैटरी का अपने को 3 साल वारंटी मिलता है बजाज की तरफ से नए वाले मॉडल में, और मोटर का 7 साल का वारंटी मिलता है। बाकी 113 किलोमीटर का रेंज मिलता है, 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी मिल जाता है, 11 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 63 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 3rd नंबर पे आई है इनकी सिटी सीरीज। पहले सिटी सीरीज में सिटी 100 आया करती थी, सिटी 110 आया करती थी, उन सबको बंद कर दिया यार बजाज वालों ने। अब इन्होंने सिटी 110X को लॉन्च करा है और सिटी 125X को लॉन्च करा है। दोनों गाड़ियों का कंबाइंड 8643 यूनिट भी किया है। अगर मैं आपको अलग अलग सेल्स करके बताऊं तो 125X वाले मॉडल का 1686 यूनिट बिका है, वहीं 110X वाले मॉडल का 6,957 यूनिट बिका है। मतलब ज्यादा 110 वाला ही मॉडल बिक रहा है भाई, 125 वाला उतना लोग बाग पसंद नहीं कर रहे हैं।
हैं। खैर अक्टूबर की बात करते हो तो 11,886 यूनिट बिकी थी, मतलब 3243 गाड़ियाँ कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने सिटी सीरीज की भी। मैंने आपको बताया ना सारी गाड़ियों का वही हाल है भाई, सबका सेल्स गिरावट में ही है। खैर यहाँ पे सिटी 125X के बारे में जान लेते हैं भाई, 110 के बारे में जानते रहते हैं अपन हरदम। 87,537 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है सिटी 125X बजाज की ऑन रोड है। पावर वगैरह की बात करती हो तो 10.7 bhp का पावर, 11 Nm का टॉर्क, 60 kmpl का माइलेज, 130 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 95 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी सेकंड नंबर पे आई है प्लेटिना सीरीज। यहाँ पे अपने को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, प्लेटिना 100 और प्लेटिना 110, दोनों कंबाइन 60,607 यूनिट बिकी है। अक्टूबर में 74,359 यूनिट बिकी थी। अलग अलग नहीं बता सकता भाई, अगर कंपेयर करा जाए पिछले महीने के मुकाबले इस महीने तो 13,752 गाड़ियाँ प्लेटिना सीरीज की कम बिकी है। 13,752 गाड़ियाँ, बाप रे बाप, कुछ होता है भाई 13,752 गाड़ियाँ। खैर यहाँ पे प्लेटिना 100 के बारे में जान लेते हैं भाई। 73,841 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर वगैरह मिलता है 7.79 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.34 Nm का, 22 kmpl का माइलेज, 117 kg का करवेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर 1 पे आइए हमेशा की तरह पल्सर सीरीज। नंबर 1 पे आइए, ऐसा मत सोचना कि इसके सेल्स में इंप्रूवमेंट है भाई, बहुत ही गंदा इसके सेल्स में भी गिरावट है। मैं आपको बताता हूँ, नवंबर के महीने में 1,30,403 यूनिट बिकी है मात्र पल्सर सीरीज की। बताओ यार, 1,30,403 यूनिट है। अगर मैं आपको सब मॉडल का अलग अलग सेल्स बताऊं तो जैसे 125cc के साथ जितना भी मॉडल आता है, जैसे NS आता है, नॉर्मल पल्सर आता है, दोनों कंबाइन 77,711 यूनिट बिकी है। वहीं अगर आप 150 वाले की बात करते हो तो 28,373 यूनिट बिकी है। अगर आप 150 से 200 के बीच की बात करते हो, जैसे N160 आता है, NS 160 आता है, पल्सर 180 तो नहीं आता भाई मेरे हिसाब से। अब 200 में ही जितना आता है, RS आता है, NS आता है, उन सब का 1,369 यूनिट बिका है। बाकी अगर आप 220F या फिर N250 या फिर F250 की बात करते हो तो 5372 यूनिट बिका है। खैर मैंने आपको सेपरेट सेल्स तो बता ही दिया। अक्टूबर के महीने में बिकी थी 1,61,572 यूनिट। अगर कंपेयर करा जाए तो 31,169 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। सबसे ज्यादा भाई पल्सर सीरीज के ही सेल्स में गिरावट हुआ है, यही ज्यादा बिकती है तो इसी के सेल्स में गिरावट होगा ना, जाहिर सी बात है। यहाँ पे अपन आज NS 125 के बारे में जान लेते हैं। हरदम तो भाई N160 के बारे में जानते रहते हैं। अगर आप NS 125 लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ भाई 1,25,516 रुपये का ऑन रोड जाता है। बताओ, 1,25,516 रुपये, वो भी 125cc गाड़ी का। भाई इससे लाख गुना अच्छा रेडर है यार। खैर इसमें पावर मिलता है 11.8 bhp का, 11 Nm का टॉर्क, 50 kmpl का माइलेज, 144 kg का कार्बेट। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 144 kg का कार्बेट, मतलब 125cc गाड़ी और इतनी भारी। 4 कलर ऑप्शन, बाकी 103 kmph का टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है। हालांकि 110 तक भाग जाती होगी भाई मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ मैंने आपको रेडर का बताया ना, वो तो भाई 120 प्लस भी चली जाती है। मैंने देख रखा टॉप स्पीड वाला वीडियो। भगाने वाला जिगरा होना चाहिए, बहुत भागती है भाई रेडर है। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई बजाज की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया मॉडल वाइज। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। कल मैं आपको बजाज का अदर कंट्री का सेल्स बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद सभी को।